सो आइए गाइस, आपको मिलवाते हैं आज रवीना जी से, एक एंग्री यंग वुमन जो कि वाइफ हैं बॉडी बिल्डर कक्कू की। सो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं रवीना जी का। रवीना जी आपका वेलकम है। नमस्ते। नमस्ते जी। सो रिसेंटली ही आपके बहुत गुस्से वाले भारी भरकम से वीडियो जिसमें गाली गलौज हो रही है और ना जाने कैसे कैसे वो वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। इतना गुस्सा कहाँ से आ गया आपके अंदर? बस सर आ जाता है जब आप जिस चीज को डिजर्व करते हो, अगर वो चीज आपको ना मिले ना तो बुरा लगता है। जिस चीज के लिए आपने मेहनत करी हो, दिन रात काफी सारे सेक्रीफाइस करे और वहाँ आपके साथ गलत हो जाए ना, और फिर बात आपके धर्म पे आ जाए। देखो, हम किसी के धर्म को गलत कहते नहीं है, अपने धर्म के बारे में गलत सुन नहीं सकते। अगर बात अपने धर्म पे आएगी तो मैं बहुत बेकार हूँ। इससे भी ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। फिर लोग बोल देते हैं मैं वुमेन कार्ड खेलती हूँ। वुमेन कार्ड मैं बता दूंगी फिर किसको कहते हैं। अगर कोई भी मेरे धर्म के बारे में मुझे गलत कहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, या मेरे पति के बारे में कोई भी गलत कहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। फिर तो मैं फाड़ डालूंगी बस, फिर तो आपको पता ही है। सो गाइज, ये सारी बातें अभी हम करते हैं बाद में थोड़ा सा। सबसे पहले कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे हैवी बातों के ऊपर आएंगे। सो रवीना जी, मुझे भी देखिए अभी पता लगा कि आप वाइफ हैं बॉडी बिल्डर कक्कू की जी। और हम लोगों ने आपके वीडियो सडनली देखने शुरू की इंस्टाग्राम के ऊपर। हाँ जी। कब आप मिले कक्कू से और किन सिचुएशंस में आप दोनों की मुलाकात हुई? जी, मैं 2022 में विजय क्लासिक था, तो मैं वहाँ खेलने गई हुई थी अपने मामा के साथ में, और ये भी वहाँ पे खेलने आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे लेटी हुई थी धूम में, क्योंकि पानी वगैरह बंद था, तो ये वहाँ पे लेटे हुए थे। तो वहाँ पे एक हमारी जिम से भी लड़का खेलने गया हुआ था, तो वहाँ जूनियर की बात चल रही थी, तो ये आए चलते हुए वहाँ पे। मैं देखने लगी, मैंने कहा कौन है भाई ये लड़का? मैंने कहा बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है। मेरे मामा लड़का तो बहुत वो है। कह रहे ये मंदरासी है, इनके ना जेनेटिक्स बहुत मद्रासी। हाँ हाँ, मुझे लगा ये मंदरासी है। ठीक है। मैं कहा इसको तो मेरी भाषा ही नहीं आती होगी। मैंने मामा जो बात है, मैंने कहा लड़का अच्छा तो है। मैंने कहा पसंद आ गया मुझे ये। तो बस ऐसी बात होती रही। हमारे लड़के की कोई प्लेज नहीं आई थी वहाँ पे। हाँ। तो ये वहाँ से जीत के उतरे, इनका गोल्ड आया था अपनी कैटेगरी में। तो मैंने बोला हेलो अन्ना। मैंने जाके पहले यही बोला, मैंने कहा हिंदी आती है? कह रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा कांग्रेस में, कहा बहुत अच्छी बॉडी। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा आप मद्रास से हो? कह रहा नहीं जी मैं तो हरियाणा से हूँ। मैंने कहा अच्छा। बस हम ऐसी एक अनजानों की तरह मिले थे। हमें पता नहीं था कि उसके बाद हमारी कभी मुलाकात होगी नहीं। जैसे आपसे मैं अभी मिल रही हूँ, जी। पता नहीं हम बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी एक अनजानों की तरह मुलाकात हुई। उसके बाद में पूरे रास्ते मैंने मामा वो लड़का कितना अच्छा था ना। मैं कहा काश, मैंने कहा मेरा तो उसे बॉयफ्रेंड होना चाहिए था। मैंने कहा हरियाणा से है ये वो। तो बस ऐसी हमारी बात होती रही। हमें कुछ पता नहीं था हम कभी मिलेंगे नहीं। एक दिन ऐसी मामा का रात को मैसेज आ गया कि तेरे अन्ना की ना आईडी मिल गई, अच्छा। और ले तू ना उसको मैसेज कर। मैंने कहा मैं कैसे करूँ, मेरे को तो डर लगता है। मैंने कहा कोई मार वो ना दे, धमका वगैरह ना दे, क्योंकि भाई बॉडी बिल्डर बहुत तगड़ा लगता था। मैंने कहा बहुत तगड़ा था वो, तो कोई धमका धमकू ना दे। मैंने कहा वरमानुष सा तो वैसे है वो। जी। तो बस इन्होंने मुझे आईडी भेजी, मैंने एक मैसेज करा हेलो अन्ना। इन्होंने बोला तू द्वारका आ जा, क्योंकि द्वारका ही आते थे। इन्हें हमारे यहाँ का पता ही नहीं था दिल्ली का कुछ भी। मैंने बोला मैं तो कभी आऊंगी नहीं। इन्होंने बोला ठीक है, अगर कभी किस्मत में होगा तो जरूर मिलेंगे। मैंने अच्छा लोग के बाय। और मैंने कहा मैं जा रही हूँ जिम। मैंने कहा फोन वोन मत करियो। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन से ऑफ किया, मैं चली गई गुड़गांव। ये तिंदर सिंह सर है, आपने नाम जी भी जी, सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनकी जिम में जो सेक्टर 14 में उनकी गोल्ड कोस्ट रोड जो है वो, हाँ जी। हाँ वहाँ मैं जॉब करने चली गई। तो इनकी मेरी ऐसी बात हुई, संग्राम क्लासिक कंपटीशन था। इन्होंने बोला तू आ जा मिलने, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरी तो मम्मी आई हुई आज मुझसे मिलने, मैंने वहाँ फ्लैट ले रखा था। मैं तो नहीं आ सकती। कह रहा तेरा ना ऐसे ही रहता, हमारी किस्मत में मिलना ही नहीं है। मैं चल ठीक है कोई नहीं, मैंने तो अभी फ़ोन रख, मैंने बाद में बात करूँगी। फिर एक दिन और इनका कंपटीशन था, वो था मेरे घर के पास कश्मीरी गेट, और मुझे भी अपने घर जाना था। तो ये मेरे फ्लैट के बाहर आ गए। पहले तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है आज। फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा तू मत आइयो। मैंने कहा मेरा ऐसे ऐसे है। मैंने कहा हाँ मेरा भाई रहता है, झूठ बोल दिया। और मैंने कहा तू मत आइयो, मैंने कहा मुझे मारेगा। कह रहा अब तो मैं आ ही रहा हूँ गुड़गांव, अब तू मिलियो चाहे मत मिलियो, मैं तेरा फेस देख के ना चला जाऊंगा। मैंने ठीक है। ये आ गए, फिर हम कंपटीशन में चले गए साथ में। तो हम फर्स्ट टाइम तब मिले थे, यानी कि एक बार तो विजय क्लासिक मिले, उसके बाद सीधा हम 1.5 साल बाद मिले हाँ प्रॉपर उस तरीके से। कंपटीशन में। हाँ मतलब ऐसे बात होती हमारी, कभी आज हो गई, जी जी। 1 महीने बाद हुई, कभी हफ्ते में। मतलब सीरियस नहीं थे हम एक दोनों को लेके। हाँ ठीक है हो रही है बात। तो तब हम मिले। उसके बाद फिर हम सिरो क्लासिक में, इसने बोला, मैंने कहा तू सिरो क्लासिक खेल।
तो इसने बोला नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मेरे पास ना पैसे नहीं, मतलब ये मेरे को ऐसा अजमा रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं, पैसे मैं दूंगी, तू कंपटीशन खेल और मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी। मैंने कहा तू खेल ले। कह रहा फीस के पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरी ना गोल्ड की चैन है, और मैंने कहा वो मैं गिरवी रख दूंगी। क्या बात हाँ, और तू खेल, मेरा मन है मतलब कि कक्कू तेरा से ज्यादा आपका था अंदर से कि भी कक्कू को खेलना चाहिए। और तब मतलब हमारी कोई ऐसी बॉन्डिंग भी नहीं थी, बस मेरा मन था कि ये खेले, मैं उसको देखना चाहती थी। तो इसकी वहाँ पे 3rd प्लेस आई सिरो क्लासिक में, पहली बार में ही? हाँ पहली बार में ही, बात है, 2023 में। हाँ अच्छा। हाँ, उसके बाद हम केदारनाथ गए घूमने जुलाई में। केदारनाथ में हमारा ना झगड़ा हो गया। मेरी बहन का पहले तो फोन आया कि तू वहाँ गई हो। मैंने हाँ। कह रही तू 3 साल से टाल रही है ना शादी के लिए, जा तेरी इस बार ना शादी होके ही आएगी वहाँ से। मैंने कहा जा। मैंने कहा तू तो ऐसी बकवास करते, कौन पड़े शादी के झमेले में, 3-4 साल मैं नहीं करती। फिर इसकी मेरी बैग के ऊपर होगी लड़ाई। मैंने कहा तू बैग लेके उतर नीचे, मैं लेके चढ़ी थी। उसने कहा मैं नहीं उतार रही। मैं तू अपने घमंड के साथ रह और तेरा मेरा से सब कुछ खत्म है। कह रहा हाँ ठीक है। और नीचे आते ही मैं घमंड छोड़ सकता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। ये है वो है हमारी मतलब पता नहीं बाबा वहाँ मिला रहा था, ये कह रहा था कि तुम्हारी नीचे उतरते ही शादी होनी है। कहाँ तुम्हारी वहाँ लड़ाई हो गई कि उतरते ही सब कुछ खत्म। इसने कहा ठीक है मैं तुझे नहीं देखूंगा। और जैसे हम हरिद्वार पहुंचे केदारनाथ से कि मैं घमंड ही छोड़ दूंगा पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तो तेरे बिना ये वो। बस मेरे घर आके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया जब छोड़ना है। मैंने कहा अब जा, मेरी मम्मी पीट देगी अगर तुझे देख लिया तो। तू चल। मैंने कहा क्या कहेगा अपने घर पे। कह रहा कुछ भी कहूँ मैं क्या दूंगा, बस तू चल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ना तो हमने एक दूसरे को कभी आई लव यू बोला ना कुछ, सीधी शादी की बात। अच्छा। हाँ कि तू अपने घर में बात कर, मैं अपने घर में। तो मेरे घर में भी नहीं माने थे। फिर मैंने तो मना लिया था अपने घर वालों को, जैसे भी मनाया वो माने थे, बस शादी तक आज तक वो माने हुए नहीं है। इनके घर में बोला कि दिल्ली की है, तेज है, ये है वो है, छोड़ देगी, भाग जाएगी, दिल्ली की लड़के ऐसी होती है वैसी होती है, मतलब बहुत सारी बातें की। फिर भी कैसे कैसे करके कहाँ रिंग सेरेमनी थी 23 अगस्त की, 25 अगस्त की हमारी सीधा शादी रख दी। अच्छा। हाँ शादी रख दी, बारात लेकर आए, बहुत अच्छे से बारात वगैरह आई। बारात में क्या हुआ, सारे घर के इनको छोड़ के चले गए। अच्छा। हाँ मतलब वो इतना गुस्सा थे कि वो बारात तो लेकर आए पर बारात में से ही वो सारे के सारे इन्हें अकेला छोड़ के चले गए। पर उस टाइम पे मेरी मम्मी सपोर्ट में थी। मेरी मम्मी कह रही कोई नहीं सब चले जाओ, मैं तो लड़के से मतलब है। फिर शादी वादी करके हम घर गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, शादी वाले दिन भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। उस टाइम पे मतलब माँ भी थोड़ा सा नाराज़ थी, मुझे नीचे फर्श पे भी लिटा दिया था जब मैं वहाँ नई नई गई थी। कि मतलब उन्हें ये था कि कैसे तो माने, ये चाहे आज चली जाए अपने घर पे। मुझे नीचे लिटा दिया, सारे अलमारी के तय लगे हुए कपड़े गिरा दिए कि दुखी होके चली जाएगी। सारे कपड़े गिरा दिए कि लेन की तय लगा। फिर कहने लगी बर्तन मांज, ड्रेस वगैरह मेरा लहंगा वगैरह उतारा कि बर्तन मांज ले। फिर मेरी जेठानी ने बोला अभी तो नई नई आई है भाई, कैसे मजवाएं। मतलब ऐसे ही 2-3 दिन रहा। फिर मेरे घर वाले वो पग फेरे की जो रस्म होती है घर वाले लेने आते बेटी को, तो मेरे घर वाले मुझे लेने आए। उसके बाद मैं वापस ससुराल नहीं आई, यही दिल्ली आ गए। हम 15-20 दिन दिल्ली रहे, जिम के लिए जगह वगैरह ढूंढी, वहाँ नहीं मिली। 1 महीना 2 महीना हमारा ऐसे ही वहाँ निकल गया, ये कमज़ोर हो गए। फिर इन्हें ना दिल्ली का मतलब हवा पानी सूट नहीं हुआ, तो मैंने कहा कोई नहीं हम गांव चल देंगे। कह रहे तू तो गांव में कभी रही नहीं, कैसे रहेगी तू तो वहाँ, ना कभी तूने सूट वगैरह पहने। या मैं कहा कोई नहीं रह लूँगी मैं, तू दिक्कत मत ले, बस हमें जो करना है ना तेरा ये हम अपना गोल पूरा करना है और दोनों खेलेंगे, अब तैयारी करेंगे। फिर हम गांव आ गए, सबके फेस देखे। मेरे पति के हाथ में से ना मेरे इनके बड़े बहन ने 100 रुपये भी उठा लिए थे। ये अपनी डाइट के लिए चावल लेने जा रहे थे, तो 100 का नोट भी ना मतलब हाथ में से उठा लिया था, इतने गुस्सा थे वो उस टाइम पे। फिर भी हमने कैसे ना कैसे करके शादी के सारे जेवर गिरवी रखे। मेरा जो फेरों का मंगलसूत्र था, ये तो मेरा दूसरा है, वो तक भी मतलब हमने गिरवी रख दिया। सब कुछ गिरवी रख के कुछ 1 लाख रुपया मेरी मम्मी ने दिया और इधर उधर से कर्जा लिया, सबसे करके हमने जिम खोल ली। और इनके गुरुजी ने भी उस टाइम पे हमें पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, जो मुकेश गहलोत जी ने। हाँ मुकेश सिंह गहलोत जी ने, क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। हाँ उन्होंने हमें 1 लाख रुपए दिया क्योंकि हमारी जिम में डंबल प्लेट नहीं थे। हमारी जिम की जिस टाइम ओपनिंग हुई थी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये रूमर फैलाया जाता है कि मुकेश जी ने आज तक कभी किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं की है। एंड आप सब लोग जानते हैं कि ये रूमर्स कौन फैलाता है, किस लिए फैलाता है, क्या इंटेंशंस हैं। लेकिन अगेन रवीना जी आपके सामने हैं, एक प्रूफ के तौर पे वो ये बात बता रही हैं
कि मुकेश जी ने 1 लाख रुपए रवीना जी को और कक्कू को जिम के सपोर्ट में या इनकी अगर शादी की वो- गिफ्ट के रूप में? हाँ, नहीं, जिम के गिफ्ट के उससे दिए थे उन्होंने, क्योंकि जब हम जिम खोल रहे थे ना, हमने कोई नहीं था हमारे साथ में, ना तो मेरे घर वाले थे, शादी करके वो भी साइड हो गए थे, इनके घर वाले भी, कोई भी नहीं था। सिर्फ एक वही थे, जब हमने उनसे बात करी कि हमें ऐसे ऐसे जिम खोलनी है और हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो उन्होंने बोला हैट्स ऑफ कोई है नहीं, आपको मुकेश जी, हैट्स ऑफ है कि आप कोई नहीं, इतना मैं आऊंगा। शांत रह करके, चुप रह करके इतने सारे उन्होंने कहा भी बॉडी नहीं था कि बिल्डर्स हम की हेल्प किसी भी को कर रहे बताएं। हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि किसी को बताइयो मत, मैंने पैसे दिए और ना तू वापस करियो मेरे। अच्छा। इन्होंने तो कहा भी था कि गुरुजी कोई नहीं, मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं। वो आए हमारी जिम की ओपनिंग पे, मुझे नहीं पता और कहीं वो जाते नहीं जाते, पर हमने उन्हें बुलाया, वो हमारी जिम की ओपनिंग पे आए। हमारी जिम में ना तो ट्रेडमिल थी, ना साइकिल थी, डंबल प्लेट भी नहीं थे सर, क्या झूठ बोलूँ आपसे, कुछ भी नहीं था हमारी जिम में। जब हमने ओपनिंग करी थी सिर्फ ये वेट मशीनें थी और कुछ नहीं था। तब उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, तब हमारी जिम में डंबल और प्लेटें आई थी। और उसके बाद भी हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। हम इस जिम में अपने टेबल के पास नीचे तक सोए, जमीन पर आप लोग सोते थे जिम में? जमीन पे, हाँ, जिम के अंदर ही हम सोते थे, फर्श पे वहाँ पे। और मैं बीमार थी क्योंकि पहली सर्दी थी यहाँ की, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो पसलियों में ना ठंड बैठ गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। वहाँ नीचे हम सोते थे, रात को खा लिया, ठीक है, वो बचा तो सुबह खा लिया, वरना सिर्फ चाय पी के दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। दोपहर को पैसे हो गए तो खा लिया, वरना कोई बात ही नहीं है, नहीं खाया। माय गॉड। काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी है। ऐसा था कि हम 4-4 दिन नहाए भी नहीं, क्योंकि कौन जाएगा, 30 किलोमीटर का किराया बहुत लगता है। यहाँ से मेरी ससुराल 30 किलोमीटर दूर है, कैसे रोज अप डाउन करते हैं। यहाँ नीचे में ये बोलते थे आप जिम के ट्रेनर हो दोनों, क्योंकि ओनर लगते नहीं थे। हाल ही ऐसा हो रखा था, गंदे कपड़े, और खाया नहीं, मुंह नहीं धोया। रात को रोटी आ गई तो वो सुबह खा ली, रात की बची हुई, और रात की बची हुई सुबह खा ली, सुबह की बची हुई रात को खा ली। एक ही टाइम खाना कई बार होता था, रेस्ट तो मिलता ही नहीं था, दोनों ही कमज़ोर हो गए थे, और मैं तो बीमार भी थी उस टाइम पे। और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम किराए पे कमरा ले सकें। अच्छा, तो कितना टाइम आप लोग जिम के अंदर रहे? जिम के टाइम हम कम से कम 20-25 दिन ऐसे ही रहे थे। अच्छा। हाँ, जनवरी में 15 जनवरी को हमने जिम खोली थी, और मैं प्रेग्नेंट भी हुई। मुझे ये नहीं पता कि मैं उस टाइम पे, क्योंकि भागा दौड़ी में थे उस टाइम पे, मुझे तो प्रेग्नेंट भी मुझे तब पता चल जब मेरे को 3 महीने मार्च में हो गए। ओके ओके। वरना मैं, क्योंकि हालात ऐसे थे बच्चे के, तो हमने सोची ही नहीं थी। नीचे फर्श पे सो रहे, खाना मिल गया तो ठीक है, कुछ मिल गया तो ठीक है, घर वालों को मतलब नहीं था। घर वाले मिलने भी आए, ओपनिंग में भी आए थे सारे, पर किसी ने ये नहीं बोला कि बहू है, नहीं अभी तो शादी को 4 महीने हुए, कैसे जिम पे सोओगे, या नहीं बहू है, तू यहाँ रह भाई, बहू को हम लोग घर लेके जाएंगे। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। आज आप लोगों का कैसा फाइनेंशियल स्टेटस है? और आज तो सब कुछ, जब से इन्होंने खेलना स्टार्ट करा है, सब सारा कर्जा उतर गया। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो एक थी, जो रातों का हमें नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि कर्जा 20 लाख का कम नहीं होता, और वो भी ना तो उनकी इतनी एज है, 25 साल की एज में 20 लाख का कर्जा, और इतने पैसे जोड़ने बहुत बड़ी बात है। दिन रात सिर्फ यही रहता था कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। जब प्रेग्नेंट हो गई थी मैं दवाई भी खा रही थी, क्योंकि ऐसे हालात थे कि बच्चा किसके ऊपर करते हम। फिर सबने समझाया, हम दोनों ने आपस में बात करी, उन्होंने बोला कोई नहीं, अगर उसकी किस्मत में गरीबी है ना, तो वो गरीबी ही देखेगा। 10 साल बाद होगा क्या पता, 10 साल बाद भी हम लोग गरीब हो, तो कोई नहीं, तू कर, उसके बाद तुझे भी तो तैयारी करनी। क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ। जैसे काफ़ी लोग मुझे वीडियो में बोल रहे हैं कि इसके कपड़े उतारो, ये तो आदमी है, इसकी आवाज़ मर्दों जैसी है, ये तो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है। तो नहीं भाई, मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, मैं खुद बिगनी एथलीट हूँ। मैंने अभी 2 साल पहले जब शादी हुई तब ऑफ किया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया। अभी मेरे को 3 महीने पहले ट्विंस बेबी हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मैंने रेस्ट ले रखा है, इसलिए शरीर भी ऐसे बढ़ गया है। काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं करी। फिर सर का ध्यान रख रही थी उस टाइम पे, इनको डाइट बना के देनी। जिस टाइम मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना डिलीवरी के लिए, उस दिन भी रात तक की मैं डाइट बनाकर और तब हॉस्पिटल गई हूँ अपनी डिलीवरी के लिए। रात तक की पहले इनकी डाइट बना दी थी कि ये इस टाइम लेनी है, ऐसे ऐसे टिफिन में करके और लिख कर, और फिर मैंने कहा अब डिलीवरी के लिए अब लेके चलो मुझे। अच्छा। हाँ, और तब मेरी डिलीवरी हुई थी। तब उस दिन से मेरे को थोड़ा बहुत 15-20 दिन 2 महीने का रेस्ट मिला है।
गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि एक पूरी फैमिली जो है एक बॉडी बिल्डर को बनाने के लिए अपने आप को लगाती है, अपने टाइम को लगाती है, अपनी तरफ से ऐसे ऐसे एफर्ट्स करती है जो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, या कभी किसी और के लिए करने की तो बहुत दूर की बात है।